Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to another video and welcome to Miss Wish channel. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ROI शीट को। हम ऑलरेडी इसमें दो लेसन कवर कर चुके हैं बेसिकली। जिसने अभी तक ROI शीट के वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पहले नंबर 1 और नंबर 2 वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उसे समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, देन नंबर 3 पर आए, वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और होलसेल का टॉपिक आपको एक बहुत ही ऐसा टॉपिक लगने लगेगा जिससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप वाकई ही ROI शीट को समझना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो ना सिर्फ आपने वॉच करनी है बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका सारा सीखना बेकार हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, आप फ्री काम करें। जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, आप प्रैक्टिस करें, सीनियर्स के साथ अटैच होकर प्रैक्टिस करें, बट प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें, वरना सिर्फ नॉलेज गेन करने के बाद आप क्लाइंट्स ढूंढते रहेंगे, आपको क्लाइंट नहीं मिलने वाला। तो चलते हैं हम अपनी ROI शीट की तरफ और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमें न्यू कॉलम्स देखना है स्टोरेज फीस, शिपिंग्स वगैरह के हवाले से। जी, तो ये आ गए हम अपनी शीट पर। अब हम बात करेंगे स्टोरेज फीस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फीसेस होती हैं। इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर हमने बात करनी है फीसेस के ऊपर। अमेज़ॉन हमसे कब कब कौन कौन सी फीस लेता है। तो सबसे पहले आ गई स्टोरेज फीस। अब आपके पास कोई भी BSR है आपके किसी होलसेल प्रोडक्ट का, तो आप उसकी स्टोरेज फीस कहाँ से चेक करेंगे। तो ये मैं आ गई अपनी Amazon.com की स्क्रीन की तरफ। Amazon.com की स्क्रीन पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आप सबको ये पता है कि यहाँ पे जो ये डिलीवर टू का ऑप्शन है, यहाँ हम USA के कोई जिप कोड एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ही शो हो रहा होगा, या आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री का नॉर्मली शो होता है, लेकिन आपको यहाँ पे USA को चेंज करना होता है। अगर आप UK में काम कर रहे हैं तो आपको UK का जिप कोड एंटर करना होगा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर सपोज अभी मैं एक बहुत फेमस ब्रांड का ही यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में है, ताकि हमें ज्यादा कोई चीज ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। ये मैं लेगो पे आ गई। लेगो टॉयज एंड गेम्स का बहुत बड़ा ब्रांड है। इसमें मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट फॉर सपोज ओपन कर लेती हूँ, कोई भी सारी ही, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ब्रांड है ये होलसेल का ब्रांड है, ठीक है, और बहुत बड़ा ब्रांड है। ये डेफिनेटली किसी को भी जो है अप्रूवल्स नहीं देता, लेगो इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं देता। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया है, सही है। अब हम स्टोरेज फीस बेसिकली कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मैंने इसका एसएन कॉपी करना है। ये एसएन मैंने कॉपी किया और मैं चली गई रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप सिंपली गूगल पे जाके अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर USA लिखेंगे तो वो आपको शो कर देगा। आपने जाके उसे सिंपली मैं आपको करके यहाँ पे शो कर देती हूँ। मैं google.com पे गई हूँ, ठीक है। मैंने लिखा Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, राइट। ये आ गया मेरे पास। मैंने फर्स्ट इस पे क्लिक कर दिया, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब ये आपसे पूछेगा कि सेलर सेंट्रल के थ्रू साइन इन करना है या कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। मेरे पास सेलर सेंट्रल का एक्सेस है तो मैं सेलर सेंट्रल से करूंगी। आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में सेम ही होता है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट थोड़ा स्लो चल रहा होता है समटाइम्स, और हो सकता है जब आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट करें तो आपके पास यहाँ पे डिफाइन प्रोडक्ट करके इस तरह से ये ओपन हो रहा हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पास तो सेम वो पेज ही ओपन नहीं हुआ जो वीडियो में हमने देखा था। तो सिंपली इसके बराबर में भी टैब है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और एक पॉइंट हाईलाइट करूंगी कि बहुत से लोग जो हैं अमेज़ॉन या किसी भी नए काम को करते हैं तो बड़ा डर रहे होते हैं कहीं भी क्लिक करते हुए
कि सेम एज इट इज ये वीडियो वाली चीज नहीं है, ये तो बहुत डिफरेंट आ रहा है, मेरे पास तो ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही, मेरे पास तो ये चीज यहाँ से राइट साइड पे लिखी हुई आ रही है, वीडियो पे लेफ्ट साइड पे लिखी हुई आ रही होती थी, या कोई कॉलम कहाँ से मिलेगा। तो देखें इन सारी चीजों पे इतना कंफ्यूज ना हो, कोई लैपटॉप से कोई बम निकल के नहीं फट जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं हो जाएगा। आप एक्सप्लोर करें चीजों को, आप स्क्रीन पर देखें, डिफरेंट टैब्स ओपन करके देखें। जिस तरह से हम जब सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, सेलर सेंट्रल का जिनके पास एक्सेस है वो ये डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करें कि कैटलॉग में क्या चीजें मौजूद हैं, प्राइसिंग में क्या होता है, ऑर्डर्स में क्या होता है। ऑल्दो कि जिसमें बहुत सारी कोई कंफ्यूजन हो तो उस पे आप क्लिक ना कर दें कि पता चल रहा है क्लाइंट का अकाउंट ही आपका रिस्क में चला जाए, लेकिन आप चीजों को एक्सप्लोर करें। जो चीज समझ में नहीं आ रही, आपको यहाँ पे वर्ड तो नजर आ गया ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सिंपली गूगल पे जाके इस वर्ड को सर्च कर लें कि व्हाट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन अमेजोन सेलर सेंट्रल, ठीक है। या यहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ पे उसको वर्ड को आप सर्च करें, तो चीजों को एक्सप्लोर करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहा करें। एनीवेज, अगर आपके पास ये डिफाइन प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है और सर्च अमेजोन कैटलॉग में चले गए, यहाँ पे आपने एसएन को एंटर किया। एसएन एंटर करने के बाद ये आपके पास एसएन की पूरी डिटेल आ जाएगी। अमेजोन पे इस वक्त इसकी 6 ऑफर्स हैं, इसकी रेटिंग क्या है, इसकी प्राइस इस वक्त क्या है, और इसका वेट कितना है, इसका पैकेज डायमेंशन कितने हैं, तो ये सारी कहानी यहाँ से आपको पता चल जाएगी। इसी में आ गया अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर। हम ये वाला पार्ट देखते हैं क्योंकि ये योर फुलफिलमेंट का मतलब है कि ये मर्चेंट की बात हो रही है, एफबीएम की बात हो रही है। हम एफबीए करते हैं तो ये अमेजोन फुलफिलमेंट का यहां से आएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आपने $10 से कम प्राइस पे बेचना है और वो लाइट वेट प्रोडक्ट है, तो उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ से एफबीए स्मॉल एंड लाइट से करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्जेस का डिफरेंस आता है। आप देखें प्राइस में तकरीबन फीस में $1 का डिफरेंस आता है, बाकी रेफरल फीस सेम रहती है। अच्छा, फिलहाल हमने यहाँ पे आ जाना है। ये देखें यहाँ पे अमेजोन फीस आ गई, फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई, स्टोरेज आ गई। तो ये जो स्टोरेज कॉस्ट आ रही है ये हम शीट में यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। सिंपली अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाएंगे, एसएन एंटर करेंगे, यहाँ से हमने स्टोरेज कॉस्ट एंटर कर देनी है। फॉर सपोज इस वक्त क्या आ रही है, 0.19 इसकी स्टोरेज फीस आ गई। ये फीस 09 सॉरी, ये फीस जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पहुंचेगी, अमेजोन फीसेस एक साथ चार्ज करता है, लेकिन ये फीस एप्लीकेबल हो जाएगी वेरी फर्स्ट डे से जब अमेजोन आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई। इसके बाद आ गई प्रेप कॉस्ट। ये प्रेप कॉस्ट है बेसिकली, और शिपिंग। प्रेप कॉस्ट क्या है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ली है, अब उसमें कोई प्रेप रिक्वायर्ड है, लाइक उसकी पॉली बैगिंग करनी है, या अगर वो आपने सिंगल यूनिट्स लिए हैं और अमेजोन पे वो 3 का पैक 4 का पैक सेल हो रहा है, तो वो आपकी प्रेप कॉस्ट में आएगी। आपका जो प्रेप सेंटर वाला है वो कितने चार्ज कर रहा है, ठीक है। अगर आप प्रेप भेज रहे हैं तो आपका जो सप्लायर है वहां से लेके प्रेप तक की शिपिंग और प्रेप से लेकर अमेजोन तक की शिपिंग वो आ जाती है इसके अंदर। फिर अगर लेबलिंग करवा रहे हैं आप प्रेप से या अमेजोन से, उसकी फीस आ गई। आप अगर सप्लायर से डायरेक्ट शिप करवा रहे हैं या जो भी है शिपिंग लेबल अगर कॉस्ट आपका सप्लायर चार्ज कर रहा है या प्रेप वाले चार्ज कर रहे हैं, वो कॉस्ट आ गई। मतलब जितनी भी कॉस्ट शिपिंग में इन्वॉल्व हो रही है और प्रेप में FNSKU लेबल, शिपिंग लेबल, पॉली बैगिंग वगैरह, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हो रहे हैं, कार्टन्स अगर एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आप अगर पैक्स बना के सेल कर रहे हैं, 3 का पैक्स 5 का पैक, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यूजुअली हम $1.5 रखते हैं, 1.5 से $2। ये ऐसी चीजें जब आप थोड़ा सा काम कर लेंगे एक आध प्रोडक्ट्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। कोई बल्कि आइटम्स होते हैं, यानी कि उसका वेट अगर अच्छा यहाँ पे वेट भी लिखा हुआ मेंशन है, देखिए इस प्रोडक्ट का वेट है 0.838, ठीक है। ये हमने एलबीज में यहाँ पे वेट लिख दिया 0.838, तो ये वेट है। वेट के अकॉर्डिंग हम आइडिया कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे 1 kg से ज्यादा होता है, 1.3 1.4, तो ये प्रेप
और शिपिंग्स वगैरह मिला के तकरीबन 2.5 तक चली जाएगी कॉस्ट। ठीक है, लाइट वेट है तो 1 के अंडर काम हो जाएगा, 1 के अंदर अंदर ना, $1 में। और इस तरह से है 0.8 है, 0.3, 0.5 है, तो आपका तकरीबन 1.5 के अराउंड पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन सी प्रेप सर्विसेज ले रहे हैं, और शिपिंग आप डायरेक्ट सप्लायर से अमेजोन करवा रहे हैं या सप्लायर से प्रेप जा रहा है और प्रेप से अमेजोन जा रहा है। ठीक है, इस पे ये डिपेंड कर रही है चीजें। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जाहिर है यहाँ पे हम पर यूनिट लिख रहे होते हैं। जब आप शिपिंग दे रहे होंगे तो शिपिंग आपको डायरेक्ट पड़ेगी 30, फॉर सपोज $20 की शिपिंग पड़ रही है। ठीक है, और फिर आपका प्रेप वाला चार्ज करेगा, फॉर सपोज FNSKU $0.3 की कर रहा है और शिपिंग, और वो कह रहा है बॉक्स हैंडलिंग के चार्जेस जो है ना $3 में पर बॉक्स दूंगा। तो अब यहाँ पे सारी आपकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी कि आप उसको पर यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना माइंड यूज करना है कि जो आपकी शिपिंग पड़ रही है, जितनी भी शिपिंग पड़ेगी उसको आप पर यूनिट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि शिपिंग पड़ेगी पूरी बॉक्स की। एक बॉक्स में आपका सप्लायर जो है वो 20 यूनिट दे रहा है और आपको उसकी शिपिंग पड़ी है $4, तो आप 4/20 करेंगे। ठीक है, ये आपकी शिपिंग निकली। अब आपका सप्लायर ले रहा है कॉस्ट, सॉरी प्रेप आपकी कॉस्ट ले रहा है $0.3 पर SKU लेबलिंग, तो इसकी कॉस्ट आप डिवाइड प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे पर बॉक्स चार्ज हुआ शिपिंग की $4/20 पहले किया हमने। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई। अब यहाँ पे आप समझते रहें, हर चीज को मैं राइट नहीं कर रही हूँ। 4 मैंने कंसिडर किया कि ये शिपिंग कॉस्ट हो गई। एक बॉक्स है जिसमें 20 यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, 1 बॉक्स, यहाँ पे एक सेकेंड में दोबारा आपको ये समझा दूं। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि एक बॉक्स है, 1 बॉक्स जिसमें है 20 यूनिट्स, अजम्पशंस हैं। ठीक है, और पर बॉक्स की जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपकी 1 बॉक्स में इतने, पर बॉक्स की डिलीवरी चार्जेस हैं $4। ठीक है, पर बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, फॉर सपोज 4 बॉक्सेस आप ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे FNSKU लेबल का आ जाएगा पर यूनिट। ठीक है, हैंडलिंग चार्जेस पर बॉक्स, कुछ लोग हैंडलिंग चार्जेस कहते हैं, कुछ कहते हैं रिसीविंग बॉक्स रिसीविंग चार्जेस, अलग अलग होते हैं। ये बोल रहा है $3 पर बॉक्स। अब ये देखें कितनी कैलकुलेशंस, इसमें कितनी अजीब सी चीजें हो गई है ना। एक बॉक्स में 20 यूनिट है, तो और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं आपके पास 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो और हैंडलिंग चार्जेस हैं $3 पर यूनिट। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपने कहा कि ये जो शिपिंग हो रही है $4 पर बॉक्स है, ये शिपिंग है। ठीक है, शिपिंग है। आपने यहाँ पे कहा कि ये $20 है, तो ये 4/20 होगा पहले। सही है, आपने 20 किया। फिर आपने कहा कि FNSKU लेबलिंग ये करेगा $0.3 की, इसको मैंने $0.3 प्लस कर दिया। देन $3 पर बॉक्स है, तो ये $3 अगेन 20 यूनिट्स में डिवाइड होगा। 3/20, क्योंकि ये पूरे बॉक्स में, अब वो बॉक्स में अगर 3 ही यूनिट है तो पर यूनिट $1 पड़ गया, लेकिन हमारे पास 20 यूनिट्स पर बॉक्स है, तो फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 20 से। तो आपकी पर यूनिट अभी तक जो ये कॉस्ट आई है वो 0.65 आई है। इसमें मैंने अभी अमेजोन की शिपिंग नहीं मिलाई। अमेजोन भी फॉर सपोज $3 आपसे चार्ज कर रहे हैं पर बॉक्स, क्योंकि यूपीएस थोड़े कम चार्ज करता है। ठीक है, तो $4 चार्ज कर रहा है, जितने भी कर रहे हैं, फिर वो मजीद उसमें प्लस होती जाएंगी चीजें। ठीक है, अभी मैंने शिपिंग लेबल्स के चार्ज नहीं किए कि आपका सप्लायर शिपिंग लेबल्स क्या चार्ज कर रहा है। शिपिंग लेबल्स भी बॉक्स पे लगता है। ठीक है, तो वो भी डिवाइडेड/20 होगा। तो इस तरह से आपने अपना पूरा माइंड यूज करते हुए प्रेप्स एंड और शिपिंग की कॉस्ट लगानी है। ठीक है,
कुछ चीजें पर यूनिट के हिसाब से आपको बताई जा रही होंगी, कुछ चीजें आपको पर बॉक्स के लिहाज से बताई जा रही होंगी। तो आपको ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी, किसी बॉक्स में 10 यूनिट होंगे, किसी में 60 यूनिट होंगे आपके, तो वो इस लिहाज से प्रेप और शिपिंग कैलकुलेट की जाती है। इसका कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एलबीज की बात आ गई, ये वेट आपका पाउंड के अंदर होगा, एलबीज में हम लेंगे। इसके बाद आगे रेफरल फीस और फुलफिलमेंट फीस। फुलफिलमेंट फीस हमारे पास डिपेंड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका साइज क्या है और उसका वेट क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट, और ये एक प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट होगा, नॉर्मली कांस्टेंट होता है, बाकी अमेजोन की अपनी मर्जी होती है, वो खुद कभी आगे पीछे करता है प्राइस, ठीक है। हो सकता है आपने 5.4 पे कैलकुलेट अभी की हो और वो नेक्स्ट टाइम जो है 5.2 आपको शो करे, तो ये अमेजोन के अपने ऊपर होते हैं, लेकिन हम इसे जो एक दफा कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट का 5.4 है तो ये 5.4 ही रहेगा, समटाइम्स अमेजोन इसको आगे पीछे कर देता है। लेकिन रेफरल फीस जो होती है ये आपकी डिपेंड करती है सेलिंग प्राइस के ऊपर। फुलफिलमेंट फीस यानी कि फुलफिलमेंट कॉस्ट ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर और वेट के ऊपर। और रेफरल फीस जो ये अमेजोन फीस है जिसका नाम यहाँ पे आप देखें, ये रेफरल फीस, इसको ओपन करेंगे, मैंने फिर कहा कि इसको एक्सप्लोर करें चीजों को। अब ये एरो बना हुआ आ रहा है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ रेफरल फीस, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन फीस, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रेफरल फीस। रेफरल फीस डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। आप यहाँ देखें अभी 19.99 है, मैंने इसको 17 कर दिया, यहाँ पे रेफरल फीस चेंज हो जाएगी, 2.7 होगी। मैं इसको $20 पे सेल करूंगी, इसकी रेफरल फीस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेफरल फीस हमेशा जो है वो 15% होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब रेफरल फीस के दो तरीका है, एक तो जब आप सेलिंग प्राइस, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या कैलकुलेट की जाती है। तो जो सेलिंग प्राइस आपने फाइनल की है ना, तो वो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आप या तो उस पे रेफरल फीस निकाल लें। फॉर सपोज इसकी अभी प्राइस चल रही है $19.99, लेकिन आपने जो उसको सेलिंग प्राइस कंसिडर की है, हम कभी भी करंट नहीं करते, 90 डेज का देख के करते हैं, तो आपकी बन रही है 18.36 फॉर सपोज, ठीक है। अगर 18.36 की आपकी प्राइस बन रही है तो आप 18.36 पे रेफरल फीस कैलकुलेट कर लें, तो ये बन जाएगी 2.75, ठीक है। अब अगर आपकी ये रेफरल फीस ये नहीं है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार मैं क्या प्राइस रखूं नहीं रखूं, तो सिंपली आप इसका फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लाइव कर देते हैं तो यहाँ पे बार बार हम सेलिंग प्राइस जो हम करंट रख रहे होते हैं बाय बॉक्स के, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं ना यहाँ पे प्राइस। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 15% रख लें, फॉर्मूला लगा दें, कोई एक कांस्टेंट प्राइस ना रखें, फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। यहाँ मैं प्राइस फिलहाल फॉर सपोज 20.99 डाल देती हूँ, तो ये खुद ही आपकी प्राइस यहाँ पे आती रहेगी, जो भी आप इसको ऊपर नीचे करेंगे। आप यहाँ पे 15.66 पे प्राइस एकदम डिक्रीज हो गई, 2.3 रेफरल फीस बन गई। आपने यहाँ पे बाद में प्राइस बढ़ गई, आपने 23 पे सेल कर रहे हैं, आपका रेफरल फीस चेंज हो गई, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ से देखकर भी आप रख सकते हैं जिस प्राइस पे आपने कैलकुलेट किया है। बाकी सेकंड तरीका है कि आपने इसको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस वीडियो के लिए मेरे ख्याल से यहाँ तक इनफ है कि हमने सारे फीसेस कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट में हम अमेजोन लैंडिंग कॉस्ट वगैरह सारी डिटेल्स देखेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर तो आपने इस वीडियो से कुछ लर्निंग की है, कुछ नॉलेज हासिल की है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप कंप्लीट ROI शीट सीखना चाहते हैं और अमेजोन FBA होलसेल से रिलेटेड मजीद नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और दुआओं में जरूर याद रखें, जब अपने लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।